बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम रमज़ान कोर्स का एक हिस्सा रमज़ानुल मुबारक की एक अहम इबादत एतिकाफ़ है, जो रमज़ान के अलावा दूसरे मौक़ों पर यह नसीब नहीं होती है। एतिकाफ़ किसे कहते हैं? एतिकाफ़ का ख़ुलासा किया जाए तो दुनियावी कारोबार, माशी उलझनों, ज़ाती मसरूफ़ियात में उलझ कर इंसान अपने पैदाइश के मकसद से गाफिल हो जाता है। शैतानी असरात उसके दिल व दिमाग पर इस तरह छा जाते हैं कि उसे आखिरत के बारे में कुछ सोचने और गौर करने का मौका नहीं रहता। होते होते गफलत इतनी बढ़ जाती है कि नमाज के लिए भी थोड़ी देर की खातिर मस्जिद जाने के लिए और रोज़ा और ज़कात वग़ैरह इबादतों के अंजाम देने के लिए भी वक्त बाकी नहीं रहता। नमाज में दुनियावी ख़यालात भी आते रहते हैं। रोज़ा बराए नाम रह जाता है, लायानी और फजूल बातों के हवाले हो जाता है। अब ये ज़ाहिर सी बात है कि मौजूदा ज़माने में ये सारी बातें बहुत आम होती जा रही हैं। तो ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जाह व जलाल और अपने दरबार में हाज़िरी के लिए और वहाँ पर अरहमुर राहिमीन की रहमतें बेकरां और फ़िक्रमंदों के लिए उम्मीद का चराग़ जलाने की खातिर और गफलत की वादियों से निकल कर इंसान मौलाए हकीकी के दरबार में हाज़िरी की खातिर जो इबादत रखी गई है, उस इबादत को एतिकाफ़ कहा जाता है कि सारी दुनिया से कट कर 20 रमज़ान तक आदमी तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक भूखा और रात में एक वक्त की इबादत, बाकी दिन भर तिजारत और मसरूफ़ियात में रहता है। आखिरी अशरा अपने अहल खाना से, दुकान से, बाज़ार से कट कर अल्लाह की याद में मगन हो जाए, उसकी खातिर रखा गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आखिरी अशरा ही हमारी कौम और हमारा समाज सबसे ज़्यादा बर्बाद करती है बाज़ारों के नाम। तो अल्लाह के दरबार में पड़े रहने के जज्बे से, इश्क़ और उम्मीद और मिन्नत सनाशी के ख़याल से अल्लाह के दर पे पड़े रहने का नाम एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है और उसकी अहमियत क्या है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत औक़ात की क़दर और शब क़दर को पाने की कोशिश एतिकाफ़ के बग़ैर तकरीबन मुश्किल है। आदमी कितना ही शौकीन हो, किसी काम में मुस्तकिल मशगूल रहने की वजह से तबीयत में फ़ितरी तौर पर उकताहट पैदा हो जाती है, इबादत का तसलसल मौकूफ़ हो जाता है। लेकिन एतिकाफ़ ऐसी इबादत है कि मोतकिफ़ अगर मस्जिद में खाली भी बैठा है फिर भी इबादत गुज़ारों में शुमार होता है। मोतकिफ़ का कोई लम्हा ज़ाय नहीं होता है। मस्जिद में बैठे बैठे उसे बेशुमार नेक काम करने का सवाब मिलता रहता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोतकिफ़ गुनाहों से महफूज रहता है और उन तमाम नेकियों का जिन्हें वो एतिकाफ़ की वजह से अंजाम नहीं दे सकता, उतना ही सवाब अता किया जाता है जितना नेकियां करने वाले को मिलता है। इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़िल मुअतकिफ़ी व हुवा यअतकिफ़ु अज़्ज़ुनूब व युज़्ज़ा लहू मिनल हसनाति कामिलिल हसनाति कुल्लिहा। और एक रिवायत में आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी की तलाश में एक दिन का एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 ऐसी बड़ी खंदक़ें हाइल फरमा देते हैं जो दुनिया जहाँ से ज़्यादा चौड़ी और वसी होती हैं। मन यअतकफ़ यौमन इब्तिग़ा वजहिल्लाहि जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारि सलास खनादिक़ अबअद मा बैनल ख़ाफ़िक़ैनि। अत-तरग़ीब व तरहीब की रिवायत है। तो हम समझ सकते हैं कि आदमी के बीमारी में हॉस्पिटल में 10-15 दिन चले जाते हैं, शादियों में कई दिन चले जाते हैं, तफरीह में हफ़्ते चले जाते हैं, छुट्टियां मनाने में हफ़्ते निकल जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला मामूली क़ुरबानी पर किस कदर अजीम नेमत का अल्लाह ताला वादा फरमा रहे हैं। आज अगर किसी शख्स को अगर किसी लीडर और हुक्मरान की कोठी पर चंद दिन रहने की इजाज़त मिल जाए तो उसे बहुत ही फ़ख्र की चीज़ समझता है कि प्राइम मिनिस्टर और सीएम वग़ैरह के हाउस में हमें एक हफ़्ता रहने का मौका मिला। तो दुनिया की किसी ज़वाल पज़ीर और चंद लोगों के टकों पर जीते हुए लीडर
और नोटों पर जीते हुए लीडर के यहाँ रहने का मौका मिले तो आदमी उसे इज़्ज़त समझता है। अगर दुनिया के इन हुक्काम के दरबार की हाज़िरी वहाँ का क़ियाम मौजिब इज़्ज़त है तो फिर हमें सोचना चाहिए कि मालिकुल मुल्क शहंशाह आलम के दर पे जाकर पड़े रहना किस कदर इज़्ज़त और काबिल फ़ख्र की बात होगी। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी तबीयत में बशाशत और रूहानी फ़रहत पैदा होना है, ईमान की ज़्यादती साफ़ तौर से महसूस करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रमज़ान मुबारक के एतकाफ़ का अहतमाम करें और इसके ज़रिए से शब क़दर की सआदत और उसकी इबादत का मौका हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आम मुआशरे में हमारा मुआशरा इबादत से महरूम तो होते ही जा रहा है। रमज़ान मुबारक में जमात की नमाज़ों, तरावी वग़ैरह का तो माशाअल्लाह कुछ एहतमाम हो जाता है, लेकिन सुन्नत एतकाफ़ की अदायगी का रुझान फिर भी बहुत कम है, न दीनदारों में न दुनियादारों में। उसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं है कि हम ईद की तैयारियों में इतना वक्त लगाना चाहते हैं कि कोई अरमान बाकी ना रहे। ये समझते हैं कि एतकाफ़ की वजह से सारे अरमान पूरे नहीं हो सकेंगे। तिजारत पेशा लोग तो एतकाफ़ का ख़्याल भी दिल में नहीं लाते, इसलिए कि यही उनके साल भर की कमाई का वक्त होता है। दुनिया की कमाई से महरूमी का इतना ख़्याल है, मगर इस रमज़ान के सीज़न में रहमत खुदाबंदी के हुसूल की जो कमी रह जाती है उसका कोई एहसास नहीं रहता है। हमारा मकसद ये नहीं है कि सब लोग एक साथ एतकाफ़ कर लें, सारे बाज़ार सारे घर ख़त्म हो जाएं। ऐसा होगा तो मस्जिदें कम पड़ जाएंगी, ऐसा होगा तो वह दुनिया का एक अजीब दिन कहलाएगा। मकसद ये है कि हर घराने वाले इस तरह का निज़ाम बनाएं कि उनके घर से एक फ़र्द एतकाफ़ किया करे। अगर 3 भाई हों तो एक एतकाफ़ करे, बाकी 2 भाई घर की खबरगिरी करे। अगर दुकान पर कई लोग बैठने वाले हैं तो एक आदमी को हर साल एतकाफ़ के लिए मुतय्यन कर दें। तो इस तरीक़े से इस इबादत की कदर पैदा होगी, उसके असरात पूरे घराने में महसूस किए जाएंगे, दुकानों में, कंपनियों में महसूस किए जाएंगे। ख़ास तौर से नौजवानों को इस इबादत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। एतकाफ़ उनके लिए इस महीने में बेशुमार गुनाहों से महफूज रहने का ज़रिया बनता है और उनकी दीनी तरबियत का मौका एतकाफ़ की बरकत से मैसर होता है। एतकाफ़ बैठने के लिए चाहिए कि मस्जिद की कमेटी और ज़िम्मेदार और अइम्मा इकराम को भी कि पहले अशरे से ही बाकायदा उसकी तश्कील होनी चाहिए, जहन साजी होनी चाहिए। लोग आम तौर से दावत व तबलीग में जाने की तश्कील करते हैं, उन भाइयों से भी दरख्वास्त है कि वैसी ही तश्कील इस सुन्नत की अदायगी के लिए भी करना चाहिए। दावत व तबलीग का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ज़िंदा करना है और हाल यह है कि 11 महीने 20 दिन हम अल्लाह के रास्ते में लगाते हों, दीन के काम के लिए चप्पा चप्पा फिरते हों, तो आखिरी अशरा उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए उस एहतमाम से, उस पुरज़ोर तरीक़े से तश्कील होनी चाहिए कि आखिरी अशरा हम सब एतकाफ़ करेंगे। इस अज़ीम इबादत का उमूमी तौर पर हर तरफ से रुझान और मस्जिदें एतकाफ़ करने वालों से भर जाएं, ऐसे मौके हमारे समाज में पैदा करने चाहिए। यहाँ पर एतकाफ़ से मुताल्लिक़ चंद फ़ज़ाइल और चंद फ़ज़ाइल तो ज़िक्र हुए, मसाइल ज़िक्र किए जाते हैं जो मर्दों से भी मुताल्लिक़ हैं, औरतों से भी मुताल्लिक़ हैं और बहुत अहम मसाइल हैं। एतकाफ़ शुरू करने से पहले या एतकाफ़ शुरू करने के बाद इन मसाइल को आदमी पढ़ लेना, सुन लेना चाहिए, ताकि जो लोग एतकाफ़ रख रहे हैं वो बहुत कम है, वो भी कहीं ज़ाय ना हो जाए, उसकी हिफाजत रहे। पहला मसला है मसनून एतकाफ़ किसे कहते हैं। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में मर्दों के लिए मस्जिद में एतकाफ़ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। ये मुकम्मल 10 दिन का आखिरी अशरा नहीं, मुकम्मल 10 दिन का 20वें रोज़े की शाम से लेकर जिससे जहाँ दूसरे दिन 21वां रोज़ा शुरू हो जाएगा, तो 20वें रोज़े की मगरिब से लेकर चांद रात तक, ईद का चांद नज़र आने तक एतकाफ़ करना। अब ये मसनून एतकाफ़ कहाँ, हर महल्ले में होना चाहिए या बस्ती में किसी एक मस्जिद में हो जाए तो भी काफ़ी है। फ़ुक़हा ने लिखा है कि हर आबादी में कम से कम किसी एक शख्स का एतकाफ़ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अगर किसी एक शख्स ने भी यह सुन्नत अदा नहीं की तो पूरी आबादी वाले तारिक सुन्नत कहलाएंगे, सुन्नत छोड़ने के गुनहगार होंगे। और अगर आबादी की किसी भी एक मस्जिद में एक शख्स भी एतकाफ़ कर लेगा तो सारी बस्ती वालों की तरफ से सुन्नत की अदायगी हो जाएगी। लेकिन बेहतर यह है कि हर मस्जिद में एतकाफ़ का एहतमाम किया जाए। बस्ती में 4 मस्जिदें हैं,
तो चारों मस्जिदों में एतिकाफ़ का अहतमाम होना चाहिए, क्योंकि बाज़ उलमा ने हर महल्ले वालों के लिए एतिकाफ़ को सुन्नत करार दिया है। इस लिहाज से कोशिश तो ये है कि महल्ले की हर मस्जिद में एतिकाफ़ का निज़ाम हो। वाजिब एतिकाफ़ किसे कहते हैं? एतिकाफ़ की इबादत असलन तो सुन्नत मुअक्कदा अल किफ़ाया है, लेकिन ये सुन्नत बाज़ मरतबा 3 सूरतों में वाजिब हो जाती है। पहली सूरत है कि कोई शख्स ज़बान से कह दे कि अल्लाह के लिए मेरे ऊपर इतने दिन का एतिकाफ़ है, 5 दिन का, 10 दिन का, ऐसा ज़ुबान से अगर मन्नत के तौर पे कह लेता है तो एतिकाफ़ वाजिब हो जाता है। दूसरी सूरत है कि अगर ये कहेगा कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं इतने दिन का एतिकाफ़ करूँगा, मैं फ़लाँ पार्टी में जीत गया या फ़लाँ से बच गया या फ़लाँ काम मेरा निकल गया, तो फिर इस सूरत में एतिकाफ़ करना भी ज़रूरी होता है। तीसरा है मसनून एतिकाफ़ की नीयत से एतिकाफ़ शुरू कर लिया, लेकिन शुरू करने के बाद वो वाजिब हो जाता है, अब उसे तोड़ना दुरुस्त नहीं है, उसे पूरा करना ज़रूरी है। तोड़ देगा तो उसकी क़ज़ा लाजिम आती है। वाजिब और मसनून एतिकाफ़ सही होने के लिए शराइत क्या हैं? फ़ुक़हा ने इसके 6 शराइत लिखे हैं। पहली शर्त है वाजिब एतिकाफ़ हो या सुन्नत एतिकाफ़ हो कि मुसलमान होना ज़रूरी है, काफिर के एतिकाफ़ का एतबार नहीं किया जाएगा। नंबर 2, आक़िल और बालिग़ होना ज़रूरी है, लिहाजा पागल और बच्चे के एतिकाफ़ का एतबार नहीं होगा। एतिकाफ़ की नीयत होना ज़रूरी है, बिला नीयत मस्जिद में ठहरने से एतिकाफ़ शुमार नहीं होगा। नंबर 4, मर्द का ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करना जिसमें 5 वक्त की बाजमात नमाज होती हो, इमाम और मुअज़्ज़िन बाकायदा मौजूद हों, लिहाजा वैरान मस्जिद में तन्हा एतिकाफ़ का एतबार नहीं किया जाएगा। नंबर 5, मोतकिफ़ का रोज़ेदार होना ज़रूरी है, लिहाजा बग़ैर रोज़े के वाजिब और मसनून एतिकाफ़ का एतबार नहीं किया जाएगा। नंबर 6, मोतकिफ़ का जनाबत और हैज़ व निफास से पाक होना ज़रूरी है, हदस अकबर के साथ मस्जिद में एतिकाफ़ करना हरगिज़ जायज़ नहीं होगा। मोतकिफ़ किन आज़ार की बिना पर मस्जिद से बाहर निकल सकता है, निकलना जायज़ है? तो 3 तरह के आज़ार हैं जिनकी बुनियाद पर मोतकिफ़ मस्जिद से बाहर निकल सकता है। नंबर 1, तबई ज़रूरत, बशरी ज़रूरत, जैसे पेशाब पायखाना है, वाशरूम जाना है, तो इंसान की तबई ज़रूरत है, इसके लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है। नंबर 2, शरई ज़रूरत, मसलन जिस मस्जिद में एतिकाफ़ है वहाँ पर जुमा नहीं होता है और जुमा पढ़ना शरीयत में वाजिब है, तो उसके लिए वो अपनी मस्जिद छोड़कर दूसरी मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए बाहर निकल सकता है। नंबर 3, इज़्तिरारी ज़रूरत, मजबूरी में निकलना, जैसे जिस मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठे हैं वहाँ पर वो मस्जिद गिर रही है, या किसी जालिम ने मोतकिफ़ को ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया, या हुकूमत ने उस मस्जिद पर पाबंदी लगा दी, या दंगा फसाद करने वालों ने वहाँ पर ऐसा हंगामा मचाया जिसकी वजह से जान ख़तरे में पड़ गई, तो इन आज़ार से आदमी अपने मस्जिद से निकल सकता है। तबई ज़रूरत की वजाहत, तबई ज़रूरत के लिए मोतकिफ़ का मस्जिद से बाहर जाना, मसलन पेशाब है, पाखाना है, गंदगी दूर करना है, गुस्ल जनाबत की ज़रूरत पेश आ गई, या नमाज के लिए वज़ू करना है, वज़ू टूट गया था, वाजिब वज़ू के लिए, तो एतिकाफ़ की हालत में नमाज के लिए जो वज़ू करना ज़रूरी है उस वज़ू की खातिर और गुस्ल जनाबत की खातिर और वाशरूम वगैरह की खातिर मस्जिद से बाहर जाना चाहे तो जा सकता है, बल्कि जाना चाहिए, दुरुस्त है, इससे एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। एक मसला है सातवां मसला है इस्तिंजा के लिए मोतकिफ़ अगर मस्जिद के वाशरूम छोड़कर मस्जिद के बाजू अपना घर मौजूद है उस घर में अगर जाना चाहे तो इसके लिए क्या हुक्म है? मस्जिद के करीब बैतुल खला छोड़कर अपने किसी अज़ीज़ के घर जाएगा तो उससे एतिकाफ़ फ़ुक़हा ने लिखा है कि फ़ासिद नहीं होगा। कि बाज़ मरतबा इंसान अजनबी जगह पर इस्तिंजा करने से भी कतराता है या बाज़ लोगों को इस्तिंजा ही नहीं होता है, तो गुंजाइश रखी है फ़ुक़हा ने कि इस्तिंजा बहर सूरत ज़रूरत की चीज़ है। तो मस्जिद के बैतुल खला आम तौर से गंदे हैं, तो बाजू घर है वहाँ वो ज़रूरत से फ़ारिग़ हो रहा है तो इसकी गुंजाइश है। आठवां मसला है कि इस्तिंजा करने के बाद अगर पेशाब के ख़तरात आने का अंदेशा रहता है तो इत्मीनान हासिल करने की खातिर, इस्तिबरा करने की खातिर कुछ देर टहल कर मिट्टी का ढेला या कोई टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हुए एतिकाफ़ की हालत में इधर उधर घूम रहा है ताकि बचे कुछ ख़तरे निकल जाएं, तो इसमें हरज नहीं है, ये भी तबई ज़रूरत में दाखिल है।
9वां मसला है कि एतकाफ़ की हालत में अगर आदमी वाशरूम वगैरह जाकर आ रहा था या वज़ू बना कर आ रहा था, रास्ते में वज़ू खाने के पास कोई साथी मिल गया, चलते चलते उसे सलाम कर लिया, चलते चलते मुसाफ़ा कर लिया, सलाम करने और मुसाफ़ा करने की खातिर ठहरा और रुका नहीं है, तो इससे एतकाफ़ फासिद नहीं होगा। और अगर रुक कर, ठहर कर, खड़े होकर बातें करने लगा, खैर खैरियत पूछने लगा, सलाम मुसाफ़ा करने लगा, तो इससे एतकाफ़ टूट जाता है। तो सुन्नत एतकाफ़ रखने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो इस बात का लिहाज रखें कि जब भी वो एतकाफ़ में वज़ू बनाने के लिए जाएं तो सीधे जाएं और सीधे आ जाएं, दरमियान में किसी से बातचीत ना करें। ज़रूरत पड़ती हो तो फिर वो यहाँ बाहर मुलाकात मस्जिद में आने के बाद मुलाकात कर लें। ज़रूरत के 10वां मसला है कि ज़रूरत के वक्त अगर मोतकिफ़ घर से या किसी और जगह से खाना वगैरह आने का कोई नज़्म नहीं है तो हस्बे ज़रूरत गुरूब के बाद जब खाना खाने का टाइम होता है तो खाने के लिए अपने घर जाना चाहे तो जा सकता है। इसके लिए भी ये तबई ज़रूरत में दाखिल है। खाना इंसान की बशरी तकाज़ा है। अब वहाँ पर कोई उसे खिलाने वाला नहीं है, कोई खादिम नहीं है, मस्जिद में इंतज़ाम नहीं है, कोई ला के देने वाला नहीं है, तो घर जाकर खा के आ जाए और वहाँ पर खाने के अलावा कोई दूसरे काम में मसरूफ़ ना हो। खाने के अलावा कोई दूसरे काम में मसरूफ़ होगा तो इससे एतकाफ़ टूट जाता है। हरमैन शरीफ़ैन में जो हज़रात एतकाफ़ करते हैं, हज़रात का मामूल होता है कि मुस्तकिल यहाँ से वो इसी नीयत से जाते हैं कि हरम मक्की और मदनी में एतकाफ़ करें, तो वहाँ रमज़ान मुबारक की जो सआदतें हासिल करने के लिए जाते हैं, मगरिब के बाद करीबी होटल में जाकर खाना खा कर आएँ या बाहरी सहन में निकल कर खाना खा लें तो इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि ये भी तबई ज़रूरत में दाखिल है। वहाँ आम तौर से खाने का नज़म नहीं होता है, ख़ुद देख लेना पड़ता है और कोई देने वाला खादिम भी नहीं होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाने के बाद होटल पर रुके ना रहें, फारिग होकर फ़ौरन मस्जिद में आ जाएं। बहाने ना बनाएं कि इसलिए खड़ा था, उसलिए खड़ा था। हाँ, अगर होटल पहुंचने के बाद वहाँ टेबल खाली नहीं है, इंतज़ार करना पड़ता है, तो उसकी गुंजाइश है। जैसे बाथरूम जाने के बाद मस्जिद के बाथरूम भरे हुए हैं तो आदमी खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा है। 12वां मसला है कि मस्जिद नबवी में जो एतकाफ़ करते हैं, कभी ख्याल होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अथर पर सलाम पेश किया जाए, वहाँ पर हाज़िरी दी जाए, तो सलाम पेश करने के लिए आम तौर से निज़ाम रहता है कि बाबुस्सलाम से दाखिल होकर बाबुल बक़ी से आदमी बाहर निकलते हैं। अब उस वक्त उस निज़ाम की खिलाफ वर्जी भी नहीं करते कि हम नहीं कर सकते कि हम इधर से ही जाएंगे, वापस इधर से ही आ जाएंगे, मुमकिन भी नहीं होती खिलाफ वर्जी करना। तो जो लोग मस्जिद नबवी में एतकाफ़ करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि सलातुस्सलाम के लिए मस्जिद के हुदूद से बाहर न जाएं। तो उसके लिए ऐसे वक्त में सलाम के लिए हाज़िरी का अहतमाम रखें कि जब मस्जिद से बाहर जाना ना पड़े, यानी ऐसा ख़ाली वक्त है कि ज़्यादा मजमा नहीं है, सलाम पेश करके फिर मस्जिद के अंदर से ही अंदर दाखिल हो गए। अब ये आसान नहीं है, चूँकि पूरे बाबुस्सलाम से बाबुल बक़ी तक का पूरा हिस्सा पर्दे से ढक दिया गया है। जो भी सलाम पेश करेगा बाहर सूरत उसे इस दरवाज़े में दाखिल होकर उस दरवाज़े से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और ये जो तामीर शुदा हिस्सा है, तामीर शुदा हिस्से के अलावा जो सहन वाला हिस्सा होता है वो मस्जिद शरई में दाखिल नहीं है। अगर वहाँ सलाम पेश करने के बाद सहन वाले हिस्से में अगर दाखिल हो जाते हैं तो इससे एतकाफ़ टूट जाता है। तो कोशिश देख लेना चाहिए कि ऐसी तरतीब मिल जा सकती है कि आदमी को बाहर निकलना भी ना पड़े और मस्जिद के अंदर से ही सलाम पेश करके फिर मस्जिद में ही मौजूद रहें। 13वां मसला है कि एतकाफ़ की हालत में अगर आदमी जो बीड़ी सिगरेट का आदी होता है, पान का आदी होता है, तो वो मस्जिद में रहकर बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, तो बाहर जाना चाहें तो बीड़ी सिगरेट पीने के लिए बाहर जाने से एतकाफ़ टूट जाता है। हाँ, आदमी जब ज़रूरत वगैरह के लिए जाए, वाशरूम वगैरह के लिए जाए, तो उस वक्त अगर वो इस ज़रूरत से फारिग हो जाता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। और 14वां मसला है कि मोतकिफ़ गुस्ल करने के लिए बाहर जाना, तो कोशिश ये करना चाहिए कि मस्जिद शरई में ही कोई ऐसा हिस्सा बना दिया जाए कि गुस्ल खाने का ऐसा टेम्पररी निज़ाम रखा जाए जहाँ टब में खड़े होकर आदमी हल्का पानी बहा ले अपने जिस्म पर, हल्का सा साबुन भी लगा ले और वो पानी उठाकर मस्जिद के खादिमीन बाहर फेंक दें। ये भी मोतकिफ़ीन की खिदमत में दाखिल और बड़ा सवाब है। और इसका लिहाज भी रहे कि मस्जिद गंदी ना हो।
ऐसी जगह उसका इंतखाब किया जाए। लेकिन आम तौर से मस्जिदों में ऐसा नज़्म नहीं होता है। एतकाफ़ की अज़मत और अहमियत होती है तो फिर ये सारे इंतज़ामात भी होते हैं। लोगों ने एतकाफ़ के लिए मोतकफ़ एतकाफ़ की जगह पर्दे बांधना तो सीख लिया है एक सुई हासिल होने की खातिर। वो पर्दे भी आहिस्ता आहिस्ता होते रहते वो इम्तियाज़ियत हासिल कर चुके हैं कि वहाँ बैठने वाले वीआईपी शुमार हो जाते हैं। तो हमें इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि मस्जिद के अंदर ही रहकर हम गुस्ल से फ़ारिग हो जाएं, और अगर ऐसा नज़म ना हो तो फिर वाजिब गुस्ल के लिए मस्जिद से बाहर निकलना बिल इत्तेफाक जायज़ है। अलबत्ता गैर वाजिब गुस्ल मसलन बदन की सफाई है, ठंडक हासिल करने के लिए अगर मस्जिद से बाहर जाएगा तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक उसका एतकाफ़ टूट जाता है। और अगर कोई आदमी वाशरूम वगैरह के लिए गया, ज़रूरत से फ़ारिग हुआ और वहीं पर वाशरूम में ही बैठकर जल्दी से अपने जिस्म पर पानी बहा लिया तो इससे एतकाफ़ नहीं टूटता है। अलबत्ता साहिबैन के नज़दीक थोड़ी देर के वास्ते मस्जिद से बाहर निकलने से एतकाफ़ नहीं टूटता है। इस वजह से अगर कोई आदमी रोज़ाना गुस्ल करने का आदी है, उसे गुस्ल के बग़ैर चैन नहीं आता, गोया गुस्ल उसकी तबई ज़रूरत बन चुकी है, तो ऐसे मौके पर वैसे इस्तिस्नाई सूरतों में साहिबैन के कौल पर फतवा और अमल करने की भी गुंजाइश हो सकती है। लेकिन जहाँ तक हो सके कि एतकाफ़ की हिफाजत करने की कोशिश करें, चूँकि साल में एक बार मिलती है और बहुत कम इस बात की तौफ़ीक़ होती है। 15वां मसला है कि जुमा के गुस्ल के लिए मस्जिद से बाहर निकलना मोतकिफ़ के लिए क्या हुक्म रखता है। तो गैर वाजिब गुस्ल के लिए आम तौर से मस्जिद से बाहर निकलने की मोतकिफ़ को इजाज़त नहीं है और दुरुस्त नहीं है निकलना। गैर वाजिब गुस्ल में जुमा का गुस्ल भी दाखिल है, क्योंकि जुमा का गुस्ल वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत है। अलबत्ता बाज़ फ़िक़ही इबारतों में जुमा के गुस्ल के लिए भी मस्जिद से बाहर निकलने की गुंजाइश मालूम होती है, इसलिए ज़रूरत और तकाज़े के वक्त इस पर अमल करने की गुंजाइश है। लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश ये करे कि जुमा के गुस्ल के लिए भी बाहर ना निकले। 16वां मसला है एतकाफ़ की हालत में अगर गैसेस की बीमारी हो, हवा खारिज होने का मसला पेश आता हो और मस्जिद में हवा खारिज करना वाक़ियतन बेअदबी है, तो अब उस सूरत में हवा खारिज करने की खातिर मस्जिद से बाहर जाकर हवा खारिज करेगा। तो इस सिलसिले में दो तरह के जुज़ियात हैं। बाज़ जुज़ियात से मालूम होता है कि मस्जिद में हवा खारिज करने में कोई हरज नहीं है, और बाज़ में कहा गया कि मस्जिद के बाहर जाकर हवा खारिज करे। इसकी तदबीक़ फ़ुक़हा ने ऐसी दी है कि अगर गैसेस में बदबू आती हो तो फिर उस सूरत में मस्जिद में नहीं करना चाहिए, इससे इज़ाए मुस्लिम भी होगा और फ़रिश्तों को भी तकलीफ़ होगी। और अगर उसमें बदबू ना हो तो मस्जिद से बाहर निकले बग़ैर मस्जिद में ही फ़ारिग हो सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। 17वां मसला है कि एतकाफ़ की हालत में अगर आदमी को एहतलाम हो जाए तो फिर उस सूरत में एतकाफ़ फ़ासिद नहीं होता है, एतकाफ़ अपनी जगह बाकी रहता है। लेकिन एहतलाम होते ही फ़ौरन मस्जिद से बाहर चला जाए और फ़ौरन तहारत हासिल करके गुस्ल करके फ़ौरन मस्जिद में आ जाए। और अगर मस्जिद से निकलने में किसी वजह से देरी होती हो तो फिर उस सूरत में फ़ौरन मस्जिद के फ़र्श पर जो पत्थर वगैरह जो बिछे रहते हैं उन पर हाथ मार के तयम्मुम कर ले, और तयम्मुम करके जो सामान चादर और बिस्तर और तौलिया वगैरह साबुन लेके निकलने की जितनी देरी है, 5 मिनट की भी देरी मस्जिद से निकलने में ना करे, फ़ौरन निकल जाए, बिस्तर भी छोड़ दे और गुस्ल करके आके बिस्तर उठा ले। नापाकी की हालत में मस्जिद में रहने की इजाज़त नहीं है। और अगर मजबूरन रहना पड़ता हो तौलिया और साबुन वगैरह लेने के लिए तो तयम्मुम करके उसके बाद तौलिया साबुन वगैरह ले, फिर वहाँ से मस्जिद से बाहर निकल के गुस्ल करके फ़ौरन मस्जिद में आ जाए। 18वां मसला है कि मस्जिद में एतकाफ़ की हालत में अगर कोई शख्स बीमार हो और उसे मस्जिद से बाहर जाकर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पेश आती हो, अचानक शुगर हाई हो गया या लो हो गया या कुछ भी इस तरह की बीमारी हो जाती है कि आदमी गोली खाने से भी संभल नहीं पाता है, तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक डॉक्टर को दिखाने की गर्ज से भी अगर वो मस्जिद से बाहर निकलता है तो एतकाफ़ टूट जाता है। लेकिन चूँकि बीमारी की वजह से निकला है इस वास्ते गुनाह नहीं होता है, बाकी एतकाफ़ बाकी नहीं रहता। और ज़रूरी भी नहीं है कि मजबूरी की हालत में हम ख़ुद भी चाहते हैं कि भाई अब इस इबादत से हम निकल जाएं, ताकि इस तकलीफ़ के साथ हम नहीं रह सकते हैं। और इबादत बशाशत से ही की जाना चाहिए, मशक्क़त और बोझ समझकर नहीं करना चाहिए। एतकाफ़ की हालत में तबई ज़रूरत के पेश नज़र, शरई ज़रूरत के पेश नज़र और इज़्तिरारी ज़रूरत के पेश नज़र निकलने में
बाज़ हादिसात ऐसे पेश आ जाते हैं कि मोतकिफ़ के लिए इज़्तिरारी तौर पर मस्जिद से निकलना दुरुस्त होता है, तो उसमें उसका एतिकाफ़ बदस्तूर बाक़ी रहेगा, एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। जैसे मस्जिद की इमारत मुनहदिम होने लगी, गिरने लगी, फ़ौरन वहाँ से निकल के दूसरी मस्जिद चले गए। मस्जिद के इर्द गिर्द आबाद लोग थे, वो सब खाली हो गए, कोई हादिसा पेश आ गया, कोई वबा आ गई और मस्जिद में बाजमात नमाज मौकूफ़ हो गई या कर्फ्यू लग गई किसी भी वजह से। तीसरा है कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाला जालिम शख्स ज़बरदस्ती मोतकिफ़ को मस्जिद से बाहर निकाल दिया, या कभी ऐसा हुआ कि हुकूमत की तरफ से मोतकिफ़ पर कोई इल्ज़ाम लग गया जिसकी वजह से वो अल्लाह ना करे गिरफ़्तार हो गया, जिसकी वजह से मस्जिद से बाहर निकलना पड़ा। पाँचवीं सूरत है कि मस्जिद में रहते हुए अपनी जान या माल का दुश्मनों की तरफ से सख्त ख़तरा होने लगा कि मस्जिद जिस एरिए में है वहाँ पर गैर मुस्लिम या कोई भी इस तरह के लोग हों जिससे अपनी जान और इज़्ज़त का अंदेशा हो, तो इन सूरतों में मस्जिद से निकल कर दूसरी मस्जिद चला जाए तो एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। और मोतकिफ़ का एक मसला ये भी है, 20वां मसला, कि मोतकिफ़ पर अगर खुदा न करे कोई केस वग़ैरह चल रहा हो जिसकी वजह से कोर्ट और अदालत में उसकी हाज़िरी और पेशी आ जाए और हाज़िरी ना होने की शक्ल में सख्त नुकसान का अंदेशा भी हो और वकील वग़ैरह डेट आगे की कर भी नहीं सकते हों, तो इस सूरत में मस्जिद से निकलने की ज़रूरत पेश आए, या किसी मुक़द्दमे में गवाही के तौर पर निकलना हो और मोतकिफ़ के अलावा कोई और गवाही देने के लिए वहाँ पर मौजूद ना हो और अदालत में हाजिर ना होने की सूरत में हक़ वाले का हक़ ज़ाय होने का कवी अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में ज़रूरत की वजह से साहिबैन के कौल पर अमल करते हुए मोतकिफ़ के लिए मस्जिद से बाहर निकलने की गुंजाइश है। अलबत्ता इस मसले में एक दूसरी बात ये भी है, दूसरा कौल ये भी है फ़ुक़हा का कि गवाही देने के लिए मोतकिफ़ का मस्जिद से बाहर आना बहरहाल एतिकाफ़ को तोड़ देता है। ये अलग बात है कि ज़रूरत की बिना पर मस्जिद से बाहर निकलने की वजह से गुनाह नहीं होगा, ये दूसरा कौल भी, इसलिए एहतियात रखनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके एतिकाफ़ की हालत में मस्जिद से ना निकले इन आज़ार की वजह से। 21वां मसला है कि मोतकिफ़ जुमा की नमाज के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है नहीं है। शरई ज़रूरत मसलन जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद से बाहर जाना, मोतकिफ़ जिस मस्जिद में एतिकाफ़ किया वहाँ पर मसलन जुमा ना होता हो तो इस वजह से वो एतिकाफ़ से बाहर निकलता है तो एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसे वक्त में मस्जिद से निकले कि दूसरी मस्जिद में पहुंचकर खुतबे से पहले जुमा की सुन्नतें पढ़ सके और नमाज की सुनन मुअक्कदा पढ़कर फिर जल्दी से वापस आ जाए। देर तक वहाँ ठहरा रहना मकरूह रहता है उस दूसरी मस्जिद में। 22वां मसला है कि अगर किसी मोतकिफ़ ने मस्जिद में जुमा ना होने की वजह से दूसरी मस्जिद में चला गया जुमा पढ़ने के लिए, फिर वहाँ से आकर पहली मस्जिद में बैठने के एतिकाफ़ करने के बजाय उसी दूसरी मस्जिद में ही रह गया, तो उससे एतिकाफ़ फासिद तो नहीं होगा, लेकिन इस तरह करना मकरूह है, क्योंकि हुक्म यह है कि जिस मस्जिद में एतिकाफ़ शुरू किया जाए वहीं पर एतिकाफ़ मुकम्मल भी किया जाए। 23वां मसला है कि मस्जिद में अगर मोतकिफ़ अज़ान देने के लिए हुदूद मस्जिद से बाहर जाना पड़ता हो, ज़रूरी हो, मसलन लाउड स्पीकर बाहर है या अज़ान का कमरा मस्जिद शरई के बाहर है और उसे मस्जिद में नहीं ला सकते, तो ये भी शरई हाजत में दाखिल है और ऐसा मोतकिफ़ अज़ान देने के लिए ज़रूरत के वक्त मस्जिद से बाहर जा सकता है, जबकि उसके ज़िम्मे अज़ान की ज़िम्मेदारी भी है, इससे उसका एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। और अगर उसके ज़िम्मे अज़ान की ज़िम्मेदारी नहीं है लेकिन महज शौक़ पूरा करने के लिए वो जा रहा है कि मैं इस बार अज़ान देना चाहता हूँ, तो फिर इसकी इजाज़त नहीं है और ये उसके लिए शरई ज़रूरत भी शुमार नहीं होगी, चूँकि ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरे लोग मौजूद हैं। और एक मसला 24वां मसला ये है कि अगर कोई हाफिज़ साहब किसी मस्जिद में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में सुन्नत एतिकाफ़ की नीयत से एतिकाफ़ करे और उससे पहले ही से ये नीयत है कि मैं हस्ब मामूल जो तरावी सुना रहा हूँ वो तरावी सुनाने के लिए मैं मस्जिद से दूसरी मस्जिद जाऊँगा जहाँ पर मेरी ज़िम्मेदारी पहले से लगी हुई है, तो इस लिहाज से अगर वो तरावी सुनाने के लिए दूसरी मस्जिद जाते हैं तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के कौल के एतबार से ये एतिकाफ़ अब मसनून नहीं रहेगा, नफिल एतिकाफ़ हो जाएगा। अलबत्ता सहाबा के नज़दीक चूँकि कुछ देर मस्जिद से बाहर रहने से एतिकाफ़ नहीं टूटता है, तो साहिबैन के कौल पर, साहिबैन के हिसाब से, तो इस लिहाज से अगर हाफिज़ साहब जो मोतकिफ़ हैं
मसनून एतकाफ़ के लिहाज से ऐसा सोच लेते हैं कि मैं एतकाफ़ में सुनाने जाऊंगा तो इनका एतकाफ़ बाकी रहेगा। और अगर आखिरी अशरे का एतकाफ़ अपने ऊपर बतौर नज़र के वाजिब कर लिया कि मैं मन्नत मानता हूं कि आखिरी अशरे का एतकाफ़ करूंगा, और ज़बान से वाजिब करते वक्त ही ये इजहार भी कर दिया कि मैं रोज़ाना तरावी के लिए दूसरी मस्जिद भी जाया करूंगा, तो ऐसी सूरत में ये इस्तिस्ना दुरुस्त रहेगा और इसका एतकाफ़ जो मन्नत माना हुआ है तरावी के लिए दूसरी मस्जिद जाने की वजह से एतकाफ़ नहीं टूटेगा। अब इस सूरत में ये एतकाफ़ मसनून नहीं रहेगा बल्कि एतकाफ़ मंजूर वाजिब एतकाफ़ हो जाएगा। 25वां मसला एक ये भी है, एतकाफ़ की हालत में अगर एतकाफ़ में रहा शख्स मस्जिद के बाहर अगर जनाजे की नमाज़ होती हो तो बिलक़स्द जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद से बाहर अगर निकले तो इससे एतकाफ़ टूट जाता है। अलबत्ता अगर वो किसी अपनी तबई या शरई ज़रूरत की वजह से मस्जिद से बाहर निकला था और वहीं वापसी में रास्ते में जनाजे की नमाज़ भी हो रही थी तो उसमें बिला तवक्कुफ़ के नमाज में शरीक हो गया तो इससे एतकाफ़ बरकरार रहेगा, एतकाफ़ नहीं टूटेगा। लेकिन आम तौर से मसला पेश नहीं आता है चूँकि जनाजे आम तौर से मस्जिदों में ही पढ़ाए जाते हैं। 26वां मसला है कि मोतकिफ़ अगर बीमार हो जाए या मोतकिफ़ का कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए, इयादत के लिए उसे बाहर जाना पड़े तो इससे एतकाफ़ टूट जाता है। और अगर ज़रूरत की वजह से बाहर निकला था शरई या तबई ज़रूरत की वजह से और आते और जाते हुए रास्ते में रास्ता बदले बगैर जिस रास्ते से मस्जिद को आना है उसी रास्ते से आते हुए मरीज़ की इयादत भी कर ले तो इसमें कोई हरज नहीं और एतकाफ़ भी बाकी रहेगा। लेकिन बेहतर यह है कि ऐसी सूरत में सुन्नत एतकाफ़ में ये सब काम करने के बजाय ये सारी इबादतों का सवाब तो मिल ही जाता है। आजकल तो फ़ोन से भी हम बात कर ले सकते हैं, चूँकि बाज़ उलमा के नज़दीक इस तरह का इस्तिस्ना या इस तरह रुकने से भी मरीज़ की इयादत चलते चलते तो नहीं हो सकती है, मुस्तकिल बैठकर इयादत करना पड़ता है। तो बेहतर है कि ऐसे एतकाफ़ में वाजिब की नीयत कर ले कि मैं आखिरी 10 दिन के एतकाफ़ की मन्नत मानता हूँ, फिर उसमें इस्तिस्ना कर ले कि मैं फ़लाँ शख्स अगर बीमार हो जाए जैसा कि अंदेशा ज़ाहिर हो रहा है तो मैं उसमें उनकी इयादत भी करूँगा तो ये वाजिब एतकाफ़ भी हो जाएगा और जाने से एतकाफ़ भी नहीं टूटेगा। 27वां मसला है कि एतकाफ़ की हालत में अगर कोई मस्जिद के ख़तीब साहब एतकाफ़ में बैठे हों तो अब उनको जुमा वग़ैरह की ज़िम्मेदारी या 27वें में तकरीर की ज़िम्मेदारी रहती है या हस्ब मामूल मुख्तलिफ़ मकामात पर उनकी तकरीर मुतय्यन है, तो वहाँ पर हाज़िरी के लिए इस सूरत में अगर निकलते हैं मस्जिद से एतकाफ़ की हालत में तो पहली सूरत तो यह है कि अगर मुतलक़ उन्होंने एतकाफ़ की नीयत की थी, उनका इरादा मसनून एतकाफ़ का था, तो ऐसी सूरत में बाहर जाने से उनका एतकाफ़ मसनून टूट जाता है, अब वो सुन्नत एतकाफ़ नहीं रहेगा। और अगर एतकाफ़ की नीयत करते वक्त ज़बान से मन्नत मान ली थी कि मैं फ़लाँ 10 दिन की एतकाफ़ की नीयत की मन्नत मानता हूँ और उसके साथ वाज़ व नसीहत के लिए जाने की मैं इस्तिस्ना नीयत भी करता हूँ, तो फिर इस सूरत में जाना दुरुस्त भी होगा और उनका एतकाफ़ मंजूर वाजिब एतकाफ़ फासिद भी नहीं होगा। और 27वां मसला ये है कि एतकाफ़ के दिनों में अगर इलेक्शन आ जाए और आदमी को वोट डालने के लिए बाहर जाना पड़े तो इससे उनका एतकाफ़ टूट जाता है। रही बात यह कि चूँकि यह किसी मोतबर ज़रूरत में दाखिल नहीं है उलमा के नज़दीक, अलबत्ता अगर ज़रूरत से बाहर निकला हो और वोट डाल कर आ रहा हो, ऐसा भी बहुत कम पेश आता है। रमज़ान में वोटिंग आ जाए और फिर इसे निकलना पड़े और डालना वाजिब है, वो भी अमल है, तो फिर मन्नत मान ले एतकाफ़ की और उसमें जाकर वोट डाल कर आए, एतकाफ़ मसनून के बजाय एतकाफ़ मंजूर कर ले। और 28वां मसला है कि एतकाफ़ की हालत में मकरूह चीज़ें क्या हैं। आम तौर से मकरूह बातें वो हैं जो इबादत के मुनाफी हैं, जैसे बहुत खामोशी से बैठे रहे, बहुत ज़्यादा लायानी बातों में लगे रहे, फालतू बकवास करते रहे, ख़रीद व फ़रोख्त की बातें एतकाफ़ में बैठकर भी फ़ोन से चलती रहें, फ़ोन में नामुनासिब चीज़ें देखते रहे और सुनते रहे, तो जाहिर सी बात है इस सूरत से एतकाफ़ गुनाहों की वजह से या लायानी उमूर की वजह से मकरूह हो जाता है। अगर इबादत समझे बग़ैर खामोश बैठा है और मबी को बेची जाने वाली चीज़ को मस्जिद में लाए बग़ैर बै व शिरा का मामला कर रहा है तो एतकाफ़ मकरूह नहीं होगा, लेकिन ये भी इसमें भी ज़्यादा मशगूल नहीं होना चाहिए, इबादत और तफक्कुर में रहना चाहिए आदमी को। और 29वां मसला एक ये है कि एतकाफ़ की हालत में कोई हकीम साहब या डॉक्टर साहब
इत्तेफाकन एतकाफ़ में बैठे हैं, इत्तेफाकन कोई मरीज़ उनसे मिलने आ जाए और उसी मुलाकात में उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट भी कर दिया और कोई नुस्खा उसे लिख कर दे दिया तो इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, हकीम साहब एतकाफ़ में बैठकर एतकाफ़ में एक मुस्तकिल मतब कायम कर लिया, वहाँ मरीज़ों की बाकायदा भीड़ लगने लगी, तो ये फिर ये शक्ल जायज़ नहीं है। एतकाफ़ का मकसद ही हासिल नहीं होगा। और भी डॉक्टर हैं वो वहाँ दिखा लेंगे, आप अपने एतकाफ़ के मकसद से गाफिल ना हो। तीसरा मसला है कि एतकाफ़ की हालत में मोबाइल इस्तेमाल करना। ज़रूरत की बात तो करने की इजाज़त है, मोबाइल में ज़रूरी बातचीत जायज़ है। बिला ज़रूरत और बेज़रूरत दुनियावी गुफ्तगू में लगे रहना ये मुनासिब नहीं है, इससे एतकाफ़ में कराहत आ जाती है। बिलखुसूस आज के ज़माने में मोबाइल की इतनी वबा है कि इसकी वजह से एतकाफ़ में कराहत तो क्या, एतकाफ़ का सवाब कम और उसकी मशगूलियत का गुनाह ज़्यादा हो जाता है। 31वां मसला है कि अगर कोई आदमी बिला किसी ज़रूरत के क़स्दन या सहवन मस्जिद के हुदूद से बाहर निकल गया तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक एतकाफ़ टूट जाता है। निकलने की ज़रूरत के असबाब तबई, शरई और इज़्तिरारी, उनकी तफसील गुज़र गई। अब बिला ज़रूरत के अगर कोई निकलता है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, इससे एतकाफ़ टूट जाता है। और 32वां मसला एक ये है कि एतकाफ़ की हालत में आदमी को रोज़े से जिन चीज़ों से बचे रहना है, यानी खाने से, पीने से और बीवी से सोहबत से, इसी तरह एतकाफ़ में भी ये बात ज़रूरी है कि सोहबत से बचा रहे, इससे एतकाफ़ टूट जाता है। जानबूझकर हो या भूले से हो, दिन में हो या रात में हो, इंजाल हो या ना हो, बहर सूरत एतकाफ़ फासिद हो जाता है। बिलखुसूस जबकि मस्जिद में हो तो ऐसी हरकत होना भी नहीं चाहिए। एतकाफ़ के दौरान अगर कभी ऐसा होता है कि जिस मस्जिद में हम एतकाफ़ में हैं वहीं इमाम साहब या मुअज्जिन साहब का रूम और कमरा भी है और घर भी है, घरवाली कभी खाली वक्त में मस्जिद में आ जाते हों, तो उस मौके पर, या नहीं तो मस्जिद की खिड़की खोलने के बाद घर की खिड़की खुलती हो तो बीवी से दिल लगी, बोसो किनार करना, इस दरमियान में अगर इंजाल हो जाता है तो इससे एतकाफ़ टूट जाएगा। अगर इंजाल नहीं होता है तो एतकाफ़ नहीं टूटेगा, लेकिन एतकाफ़ के दौरान ऐसी हरकतें क़तन जायज़ नहीं है, नहीं करना चाहिए। लैला से कटकर ही तो मौला से मिलने के लिए बैठे हैं, फिर उसमें इस तरह की बातें नामुनासिब होती हैं। 34वां मसला है कि एतकाफ़ की हालत में अगर किसी ने कोई बदनज़री कर ली, मोबाइल वगैरह के ज़रिए से नामुनासिब चीज़ें देख लिया, जिसकी वजह से इंजाल हो जाता है, तो एतकाफ़ फासिद नहीं होगा। लेकिन ऐसा करना, बदनज़री वगैरह और बदगुमानी और ख़यालात में, गंदे ख़यालात में मुब्तला होना सख्त गुनाह की बात है। 35वां मसला है कि एतकाफ़ की हालत में अगर कोई शख्स जानबूझकर रोज़ा तोड़ देता है तो फिर उस सूरत में एतकाफ़ भी टूट जाता है। अगर भूल कर खाया पिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, तो एतकाफ़ भी नहीं टूटता है। यहाँ बुनियादी तौर पर एक बात याद रख लेना चाहिए कि जो मुफ़सिदात सौम जिससे रोज़ा टूट जाता है, तो उनमें क़स्द का और सहव का फ़र्क है। मसलन क्या चीज़ कि जो आमाल ख़ास तौर पर मुफ़सिदात एतकाफ़ में हैं, मसलन जिमा वग़ैरह, तो इनमें क़स्दन और सहवन दोनों का हुक्म एकसा है। यानी मतलब है कि एतकाफ़ की हालत में अगर कोई आदमी भूले से सोहबत कर ले तो भी एतकाफ़ टूट जाएगा, जबकि भूले से सोहबत करने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर रोज़ेदार एतकाफ़ के हालत में दिन के वक्त में भूले से सोहबत कर लिया तो रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन एतकाफ़ ज़रूर टूट जाएगा। और गौर करना चाहिए कि क्या ऐसी हालत पेश आ सकती है कि आदमी एतकाफ़ में है, मस्जिद में है, और फिर उसे सोहबत हो जाए और भूले से हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि मुज़क्किरात मौजूद हैं कि मस्जिद ख़ुद याद दिलाती है कि आप कहाँ पर हैं, और रोज़े की हालत याद दिलाती है, एतकाफ़ की हालत याद दिलाती है। तो ये बहुत नादिर पेश आने वाली बात है, लेकिन कभी पेश आ जाए तो उसके लिए हुक्म है। एक 36वां मसला है, अल्लाह ना करे जिस आदमी को ईमान की दौलत नसीब है, एतकाफ़ की हालत में अगर वह शख्स मुर्तद हो जाए अलियाज़ु बिल्लाह और बदअक़ीदगी के साथ कुफ्रिया कलिमात बकने लगे तो उससे एतकाफ़ टूट जाता है। अब वो आदमी जब ईमान पर बाकी नहीं रहा तो एतकाफ़ पर भी बाकी नहीं रहेगा, चूँकि एतकाफ़ के इब्तिदा के लिए भी इस्लाम शर्त है और एतकाफ़ के बका के लिए भी इस्लाम शर्त है। अब एतकाफ़ बाकी नहीं रहेगा चूँकि इस्लाम बाकी नहीं रहा। 37वां मसला है, अगर कोई आदमी पागलपने की वजह से खुदा न करे पागल हो गया, उसे कुछ होश ना रहे और उसका तो दीवाना हो जाता है, तो फिर होश चले जाने की वजह से एतकाफ़ भी फासिद हो जाता है। अगर कोई आदमी एतकाफ़ की हालत में 38वां मसला है कि लंबे वक्त तक
यानी एक दिन और एक रात से ज़्यादा बेहोशी तारी रहे एतकाफ़ की हालत में, जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकता है और उसके लिए मुमकिन नहीं रहा, तो इससे एतकाफ़ भी बाकी नहीं रहेगा। चूँकि मसनून और मंजूर एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है और बेहोशी की हालत में जो 24 घंटे से ज़ायद बेहोशी होती है उसमें रोज़े का इम्कान भी नहीं होता है। जब रोज़ा नहीं रहा तो एतकाफ़ भी बाकी नहीं रहेगा। औरतें जो एतकाफ़ बैठती हैं उनके लिए भी मसाइल रहते हैं, इनफरादी तौर पर मालूम करते रहना चाहिए। 2-4 मसाइल यहाँ पर ज़िक्र किए जाते हैं। 29वां मसला है, अगर औरत एतकाफ़ में रहे और उस किसी वजह से जो उनके मेंसेस होते हों हालत एतकाफ़ में नापाकी आ जाए, तो फिर उस सूरत में दौरान एतकाफ़ हैज़ और निफास की वजह से एतकाफ़ टूट जाता है, अब वो बाकी नहीं रहेगा। 40वां मसला है कि एतकाफ़ टूट जाने के बाद रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ अगर किसी वजह से फासिद हो जाता है तो जिस दिन का एतकाफ़ टूटा है उसी दिन की क़ज़ा बाद में लाजिम होती है। अलबत्ता बेहतर यह है कि पूरे अशरे का एतकाफ़ क़ज़ा रोज़ों समेत रमज़ान के बाद किसी वक्त कर लेना चाहिए। यानी अपनी ज़िंदगी में कोई रोज़े छूटे हों तो उन रोज़ों की नीयत भी कर ले और फिर एतकाफ़ भी मुस्तकिल 10 दिन का कर ले, ये ज़्यादा बेहतर है। मुस्तकिल 10 दिन का नहीं हो सकता है तो एतकाफ़ अगर रोज़ा टूटने की वजह से टूटा है तो रोज़े की भी क़ज़ा होगी, उसके साथ एतकाफ़ की भी क़ज़ा कर ले। यहाँ तक मसनून एतकाफ़ और मंजूर एतकाफ़ की बात थी। अब नफली एतकाफ़ वो रमज़ान और गैर रमज़ान सब में हो सकता है, उसके वो शराइत नहीं है जो मसनून और मंजूर एतकाफ़ के शराइत हैं। नफली एतकाफ़ थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है और जब भी ज़रूरत या बिला ज़रूरत मस्जिद से बाहर निकले तो नफली एतकाफ़ का तसलसल ख़त्म हो जाएगा। और बाज़ उलमा ने लिखा है कि जो शख्स भी मस्जिद में किसी इबादत के इरादे से दाखिल होता है तो नियत कर लेनी चाहिए कि मैं जब तक मस्जिद में रहूँगा या मोतकिफ़ रहूँगा तो इस सूरत में उसका मस्जिद में जब तक भी क़ियाम होगा तो नफली मोतकिफ़ कहलाएगा। बहुत अच्छा तरीक़ा है कि हम हर बार नमाज़ों के लिए जाते हैं तो साथ में एतकाफ़ की भी नियत कर लेना चाहिए। 42वां मसला है कि आम तौर से समाज में एतकाफ़ की तरफ जो गफलत बरती जाती है और कहीं कहीं पर जहाँ एतकाफ़ होता है वो एतकाफ़ भी काबिल रहम एतकाफ़ होता है कि लोग आपस में ताल्लुक़ात बातें नामुनासिब रवैये चलते रहते हैं। तो ऐसी सूरत में मस्जिद में एतकाफ़ करना अफजल तो है, जहाँ मस्जिद में ही एतकाफ़ होना चाहिए, लेकिन ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ करना अफजल है जहाँ जुमा की नमाज़ होती हो, जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद से बाहर जाना ना पड़े। और यह महल्ले और अपने शहर में हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर किसी मसलहत से अपना महल्ला और अपना शहर छोड़कर किसी दूसरी मस्जिद में जाते हों, किसी दूसरे शहर में जाते हों, जैसा कि आजकल मशाइख़ इकराम, सूफिया इकराम अपने मुताल्लिक़ीन, मुतवस्सिलीन, सालिकीन के साथ एतकाफ़ करते हैं, तो इसमें एतकाफ़ करने में उनकी तरबियत भी मकसूद होती है और ये इज्तिमाई एतकाफ़ तरबियतगाह की सूरत इख्तियार कर लेता है, पूरा निज़ामुल अमल बन जाता है। तो बिल्कुल इसमें कोई हरज नहीं है। और सफ़र करने वालों को चाहिए कि अपना शहर छोड़कर जो जाते हों और एतकाफ़ की नीयत से न जाएँ बल्कि तरबियत की नीयत से जाएँ, सोहबत शेख की नीयत से जाएँ, तो सारे झगड़े ही ख़त्म हो जाएंगे। और अगर जाते हों एतकाफ़ की नीयत मसनून एतकाफ़ की नीयत से ही क्यों ना सही, तो वहाँ पर वो भी कोई हरज नहीं है। अपने शहर में और अपने महल्ले में बैठना अफजल बात है, कोई वाजिब बात नहीं है। तो अफजल बात पर ज़्यादा इख्तलाफ और इंतशार भी नहीं करना चाहिए। अलबत्ता इतनी बात ज़रूरी है कि जो मशाइख़ इकराम के एतकाफ़ होते हैं वो महज़ रस्मी नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे दीनी फ़ायदे के पेश नज़र ऐसे शख्स का इंतखाब हो कि वाक़ईतन वो इस्लाह भी करते हों, महज़ एक भीड़ जमा ना होती हो, एक उर्स की शक्ल ना बन जाती हो और जिससे दूसरों को तकलीफ़ भी ना हो, इंतज़ामिया पर बोझ भी ना हो। आप अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा इकराम एतकाफ़ किया करते थे, शब क़दर की तलाश मकसूद होती थी। तो आप अलैहिस्सलाम के साथ जो सहाबा का इज्तिमाई एतकाफ़ होता था उसमें तरबियत भी होती थी और शब क़दर की तलाश भी होती थी। औरत अगर एतकाफ़ करना चाहे तो उन्हें भी करना चाहिए, बड़े सवाब की बात है। 43वां मसला कि अपने घर के किसी कमरे में एतकाफ़ का कमरा ख़ास कर ले और वही कमरा उसके लिए मस्जिद भी होगी, उस कमरे से बिला ज़रूरत बाहर ना निकले। एतकाफ़ करने वाला मर्द मस्जिद से बाहर निकलने के जो अहकामात हैं वही अहकामात औरत जिस कमरे में एतकाफ़ करती है उसके लिए भी वही अहकामात हैं। 43वां मसला है कि मोतकिफ़ अगर औरत जो एतकाफ़ करती है। 44वां मसला कि जिस कमरे में औरत एतकाफ़ करती है उस कमरे से बाहर निकल कर अगर वो सहन में आ जाती है तो उसका एतकाफ़ टूट जाता है। हाल में भी आ जाती है तो एतकाफ़ टूट जाता है। कमरे से हाल में या सहन में आने के लिए वही तमाम शराइत हैं
जो शराइत मस्जिद से बाहर निकलने के लिए हैं कि तबई, शरई और इज़्तिरारी ज़रूरत के पेश नज़र ही औरत बाहर निकल सकती है। 45वां मसला है कि औरत अपने एतकाफ़ के कमरे में बैठे बैठे घर का काम कर सकती है या नहीं कर सकती है। ज़रूरी काम करने में हरज नहीं है, जैसे घर का सब्ज़ी वगैरह काट कर देना, कपड़े वगैरह सी लेना, ज़रूरी काम तो कर सकती है, उससे एतकाफ़ नहीं टूटेगा। लेकिन बेहतर यही है कि एतकाफ़ में बैठी हुई औरत ज़्यादातर इबादत में वक्त गुजारे, घरेलू काम में बिला ज़रूरत मशगूल ना हो, और अगर ज़रूरत हो तो मशगूल हो सकती है। घर की किसी औरत पर बोझ ना बने, और घर की औरतों को चाहिए कि कोई एतकाफ़ बैठी हो तो उसकी खिदमत को अपनी सआदत समझे, जान चुराना ना समझे, जान छुटाना ना समझे। 46वां मसला है कि औरत अगर एतकाफ़ में हो तो शोहर से अलग रहना उसके लिए लाजिम है। एतकाफ़ की हालत में शोहर से बोसो किनार, सोहबत की बातें और इस तरह हंसी मजाक जो मियाँ बीवी में होती हैं वो मुनासिब नहीं है, और अगर इस बेहिजाबी की बातें भी करना सख्त मकरूह की बात है। इससे एतकाफ़ टूटने का ख़तरा रहता है, और अगर कोई नौबत ऐसी आ जाए जिससे सोहबत हो जाए तो फिर एतकाफ़ भी टूट जाता है, गुनाह भी लाजिम आता है। औरत अगर 47वां मसला है कि औरत अगर एतकाफ़ की हालत में और उसे मेंसेस शुरू हो जाए तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। बाद में सिर्फ उस पर सिर्फ एक दिन की ख़ज़ा लाजिम होगी, और जिस दिन एतकाफ़ टूटा है पूरे 10 दिन की ख़ज़ा उस पर लाजिम नहीं है, चूँकि ये बशरी ज़रूरत है जिसमें इंसान का दखल नहीं है। तो एक दिन की ख़ज़ा कर ले रोज़े के साथ, जो रोज़े अब ख़ज़ा करेगी रमज़ान के छूटे हुए। और 48वां मसला है, बाज़ शहरों में बड़ी बड़ी मंजिलें होती हैं, 20 मंजिला 25 मंजिला, उसमें नमाज के लिए कोई जगह ख़ास कर दी जाती है। 5 वक्त की नमाज़ें, जुमा वगैरह सब वहीं पर होती है। वहाँ दूर दूर तक बाकायदा मस्जिदें भी नहीं होती है, जैसे अमेरिका और दीगर बड़े मुल्कों में। तो वहाँ पर बाकायदा मस्जिद की सहूलत भी दुश्वार होती है, और यही जमात खाना जिसे मुसल्ला कहा जाता है, वहाँ पर 5 वक्ता नमाज और जुमा भी अदा की जाती है। तो उसमें अगरचे कोई मस्जिद नहीं है, इबादत खाना और मुसल्ला है, तो वहाँ पर मर्द एतकाफ़ कर सकता है नहीं कर सकता है। तो इस सिलसिले में हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी साहब दामत बरकातुहुम लिखते हैं कि एतकाफ़ के लिए मस्जिद शरई की शर्त है, तो इससे मालूम होता है कि वहाँ एतकाफ़ दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ फ़ुक़हा ने औरतों के एतकाफ़ के लिए मसला लिखा है कि मस्जिद बैत को मस्जिद के हुक्म में करार दिया है। घर की जो मस्जिद होती है, कमरा होता है, उसको मस्जिद के ही हुक्म में करार दिया है। तो अब ऐसे बड़े शहरों में औरतों की मस्जिद बैत पर क़ियास करते हुए उस मुसल्ले में मर्दों के एतकाफ़ की भी गुंजाइश होनी चाहिए, चूँकि वहाँ पर आसपास जब मस्जिदें ही नहीं हैं तो वह एतकाफ़ से महरूम हो जाएंगे। और आखिरी मसला है इस तरतीब का 59 मसला नंबर 49 कि मर्द अगर घर में एतकाफ़ करता है तो उससे मसनून एतकाफ़ अदा नहीं होगा, उस एतकाफ़ का एतबार नहीं किया जाएगा। मर्द के लिए शर्त है कि ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ करे जहाँ 5 वक्त की नमाज अदा होती हो। ये चंद बुनियादी मसाइल थे, और भी जो मसाइल पेश आते हों अपने उलमा से मुस्तकिल राब्ता करके उलमा इकराम का वक्त लेकर एतकाफ़ को बाफ़ैज़ बनाने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इमसाल एतकाफ़ भी नसीब फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारी इमसाल रमज़ान की तमाम इबादतों को कबूल भी फ़रमाए।